अब डिस्कस हम लोग करेंगे डीप तब करो। कोई पेन से अथी पासवर्ड मान लो तो इससे हो जाएगा। हाँ देखो, तो हम लोग टी में आंसर कर रहे थे चैप्टर 14। कितना पेज नंबर जाएगा? चैप्टर 14। कहाँ से आवाज आ रही है? 213। वंशराज तुम्हारा ये ऑडियो खुला हुआ है? वंशराज म्यूट हो जाओ। तो हम लोग डिस्कस करना है। वंशराज को पहले म्यूट करने दो। हाँ, तो उसमें ये हम लोग डिस्कस पेरिकल्चर क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 डी का 5, क्वेश्चन नंबर डी का 5, डी का 5 दिख रहा होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर डी का 5, ओके। तो उसमें कह रहा है कि हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, कैसे सिल्क फाइबर कोकून से मिलता है ना। तो इसके लिए आपको जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म है, कहता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग, है ना। ये आपको पेज नंबर रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म है, ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, कोकून से आप सिल्क वार्म कैसे पाते हैं। कहता है द सिल्क वार्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ, है ना, इनसाइड द कोकून। तो ये क्वेश्चन आप पेज नंबर 216 में देखें, है ना। सिल्क, हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, तो पेज नंबर 216 और 217, जिसमें 217 में रीलिंग प्रोसेस जो है ना, कि द cocoons are collected and exposed to steam, the silk fibers can separate out from cocoon, this process is called reeling। तो यानी the process, silk fiber obtained from cocoon by the process of reeling। इसका एक लाइन में जवाब अगर चाहिए तो आपको लिखना होगा सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर में फाइबर ऑब्टेन ऑब्टेन सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून, फ्रॉम कोकून, by the process of, by the process of, by the process of, दिख रहा होगा, रीलिंग, रीलिंग, ओके। तो सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है वो क्लियर हो गया। आदित्य
कोई दिक्कत है? अक्षिता कोई दिक्कत नो है? सर। आदित्य नो सर। यस और एक सर। चीज और यस जानो, सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोर्ड विजिबल है ना? यस सर। ठीक है। और ये कहना था कल ही है साइंस एग्जीबिशन, और आज जो है सेंड करना है। कोई नोटिस भी आया साइंस एग्जीबिशन के रिगार्डिंग कि आज ही सबमिट करना है? इस नोटिस भी आया? बोलिए, नहीं मालूम है? नारायण, हाँ बोलिए। शुभ नारायण, शुभ नारायण। सर सर हाँ, हम लोग को सिर्फ वीडियो बना के सेंड करना है ना, और एग्जीबिशन के लिए कुछ अलग से और नहीं ना करना नहीं, है? वही 10 तारीख को 2 मिनट जैसे में आपको एग्जीबिशन है तो। वीडियो में इंट्रोड्यूस करना है अपने को भी, और वीडियो के रिगार्डिंग भी अच्छा से आपको इंट्रोड्यूस यस सर। करना है ना? तो वो आपने सेंड आज भी करना है। कुछ मैडम बोल रही थी कि कल कर रहे हैं आप। कल कर रहे हैं कि आज कर रहे नो हैं? सर, आज ही करेंगे। हाँ, तो ये सर ग्रुप आज। के सारे बच्चे कन्वे समझ लीजिए कि आज ही करना है। और उस ग्रुप में तो लोग गॉसिपिंग करने लगा है ना? लेकिन गॉसिपिंग नहीं होना चाहिए। सर 7 का एक भी नहीं है। 7 का गॉसिपिंग नहीं करता है कि नो सर, पार्टिसिपेंट नहीं है? प्रोजेक्ट एक भी नहीं है 7 का। पार्टिसिपेंट सर नहीं है कि प्रोजेक्ट गॉसिपिंग नहीं प्रोजेक्ट करता है? सर प्रोजेक्ट। जो बच्चे बनाया प्रोजेक्ट वो रेज करो तो हैंड्स को। साइंस एग्जीबिशन में आप जो बच्चे बनाए हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए। राजवीर तुम बनाया है कि नहीं? ये लड़का जो है ना आजकल कम पढ़ता लिखता है, पहले पढ़ता था क्लास में। राजवीर खाली ज्वाइन करके ये छोड़ देता है, हम जानते हैं इसका एक्टिविटी। राजवीर ज्वाइन हो जाता है अटेंडेंस बनाने के लिए, और जब उसको म्यूट भी किया जाता है तो वो नहीं रिस्पॉन्स लेता है ना? और जो प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कीजिए। जो बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस एक ही है। 35 36 में एक ही बच्चे हैं जी। आप आवाज सुनाई दे रहा है ना? बस ओनली वन। और कोई है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 कंट्रीज इन विच सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। तो कौन कौन होगा? चाइना एंड इंडिया, है ना? चाइना एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब होगा चाइना एंड इंडिया। जहाँ पे लार्ज स्केल में, नेम 2 कंट्रीज इन विच सिल्क इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो 2 कंट्री का नाम आपको बताना है, तो चाइना और इंडिया, जहाँ पे लार्ज स्केल में आपको ये सिल्क ऑब्टेन होता है। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? नो। अब है ई पोर्शन पे हम लोग जाए। ई का फर्स्ट, ओके, ई के फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो कहता है कि हाउ डू वूलन वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। हाउ डू वूलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन विंटर। विंटर में कैसे वूलन क्लॉथ वार्म रखता है?
कैसे रखता है? तो कूलिंग क्लॉथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह एयर को ट्रैप करना, और एयर को ट्रैप कर लेगा। और एयर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। और वह हमारे बॉडी के हीट को वह आगे जाने नहीं देता है ना, जिसके कारण वो आपको क्या है, हमारे बॉडी को वार्म अप रखता है ना। तो ये आपको ये ऊल पेज नंबर 214 में देखिए, है ना, कि बिकॉज, है ना, ये लास्ट पैराग्राफ जो ऊल पोर्शन है उसका लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 204, because wool traps air, since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps us our body warm during winters. Clear? तो आपको ई फर्स्ट का आंसर पेज नंबर 214 में 214 में आपको पूल का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये कहता है इट इज बिकॉज कूल ट्रैप, बिकॉज कूल ट्रैप्स एयर। ठीक है, तो ऊल जो है वह एयर को ट्रैप्स करता है, एयर ट्रैप्स एयर, है ना, सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ heat, since air is a poor conductor. Poor conductor of heat. तो एयर जो है वह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो इट डज नॉट अलाउ, it does not allow, है ना, does not allow our body heat to escape, heat to escape, है ना। ठीक है, this creeps up, these keep of our body warm. ओके, तो ई फर्स्ट का ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये चीज अंकित कुमार, ओके। आकृति, और किसी को कोई प्रॉब्लम? E2, E2 में है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्कोरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, डिस्क्राइब द प्रोसेस, describe the process of scoring in the production of wool, पेज नंबर 215 में आप देखें। स्कोरिंग जो है वह उसी को लिखना है ना। E2 का आंसर जो है वो है स्कोरिंग द सीयर, प्लीज। E2, E2
ओके, उस केस में ये कह रहा है कि द सीयर्ड फ्लीस, द सीयर्ड फ्लीस फ्लीस contains dirt, contains dirt and grease, dirt and grease. ठीक है, it is cleaned by, it is cleaned by washing with detergent in hot water. Okay, in large tanks, in large tanks. Okay, suitable machine, suitable machines are also used for this purpose. Okay, तो इस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग। तो E2 में जो कह रहा है, it describe the process of scoring in the production of wool। उस केस में यही आंसर है E2 का। इसमें कहता है कि जो शेयर्ड फ्लीस है, जो आपने फ्लीस निकाला एनिमल से के बॉडी कोट को, तो उसमें क्या है, बहुत गंदगी होगी, ग्रीज होंगे, उसको आपको साफ करना होगा। वो साफ करते हैं बाय वॉशिंग विथ डिटर्जेंट, है ना, डिटर्जेंट का यूज करना होगा। और किस जगह, हॉट वाटर में उसको साफ करना होगा। ठीक है, वो भी बहुत बड़े बड़े टैंक्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और suitable machines are also used for this process. This process is known as scoring. Okay, E3 state the practical use of the long or short yarn threads obtained during the making of wool। तो लार्ज और शॉर्ट यार्न का प्रैक्टिकल यूज क्या है ना? तो ये आपका जवाब पेज नंबर 250 में है। ये इरेज कर देते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि the longer threads are usually needed to make sweaters, muffler, caps, gloves, socks, etc। प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ लॉन्गर थ्रेड जो है, जो यार्न है, उसका यूज है मफलर, स्वेटर, कैप, ग्लोव, ये सॉक्स, ये सब बनाने में। whereas shorter threads are woven to make woolen fabric which are used for making coats, trousers, jackets and shawls। यही उसका E3 का आंसर हो जाएगा, है ना। यानी आपको जो बोला जा रहा है कि स्टेट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ लॉन्ग यार्ड थ्रेड, तो E3 का प्रैक्टिकल यूज ऑफ लॉन्ग यार्ड थ्रेड्स, है ना, आर usually needed, है ना,
to make sweaters, make sweaters, mufflers, है ना, mufflers, cap, है ना, caps, gloves, है ना, socks, etc. socks, etc. ये हो गया प्रैक्टिकल यूज ऑफ लॉन्ग यार्न थ्रेड का। ठीक है, क्लियर। आदित्य ज्वाइन करके फिर लीव कैसे हो गया? ज्वाइन कर जाते हो, इसके बाद लीव कर जाते हो, है ना, ये बहुत ही बैड थिंग्स है। तो उसी तरह से आप लिखेंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ शॉर्ट yarn threads, the practical use of short yarn threads are, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो moving to, है ना, make woolen fabrics which are used for making coats, trousers, jackets, and socks. ओके, तो इसका यूज जो है, अंकित आनंद अभी ज्वाइन करने का टाइम है जी। सबका आज अटेंडेंस लिस्ट भेज देंगे हम, ठीक है ना, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और वीडियो नहीं देखता है तुम लोग, उसको देखा करो, उससे जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपको E3 का आंसर। अब क्वेश्चन आंसर E4 में है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म का पेज नंबर 260 में टॉपिक ही दिया हुआ है ना, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म करके, उसी में स्क्रूटनी करके E4 का आंसर हो जाएगा। यानी पेज नंबर E4 का 216, E4 का पेज नंबर 216 ये हो गया, है ना, पेज नंबर 216। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब E5 डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो पहले आप फिगर बना देंगे, है ना, उसी में बहुत सारे डिस्कस हो जाएगा फिगर में ही, है ना, कि कौन कौन से स्टेज है। वैसे रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म जो है वही उसका डिफरेंट स्टेजेस है ना।
इसमें आपको, और ये छूट गया था उसको फिर से उस कल भी मैंने डिस्कस किया। और E5 का जो आंसर है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ना। पेज नंबर 216 में ये जो लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ, सिल्क मॉथ है ना। लाइफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, इसका पहले डायग्राम बना के इसके बाद एक्सप्लेन करना है। The silk moth is a large white insect. A female silk moth lays hundreds of eggs which are stored at a suitable temperature. तो सिल्क मॉथ क्या, उजला एक कीड़ा होता है जो बड़ा बड़ा साइज का होता है, जो यहाँ पर दिखा रहा होगा, है ना, सिल्क मॉथ। ठीक है, और उसने क्या किया, सिल्क मॉथ यहाँ है, सिल्क मॉथ से लार्ज नंबर ऑफ एग्स ये प्रोड्यूस हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए, जिसको मॉथ लेज हंड्रेड ऑफ एग्स व्हिच आर स्टोर्ड एट सुटेबल टेम्परेचर, उसको सुटेबल टेम्परेचर पर रखा गया। फिर ये एग्स जो है ना, हैज टू प्रोड्यूस लार्वाज व्हिच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। तो इसी को सिल्कवर्म, है ना, ये लार्वा प्रोड्यूस किया जिसको हम लोग सिल्कवर्म कहते हैं, है ना, कैटरपिलर्स भी कहते हैं। ठीक है, और these larvae are kept in clean boxes which are where they feed on the, है ना, fresh mulberry leaves for 25 to 30 days। तो इस कैटरपिलर, इस सिल्कवर्म को फ्रेश जगह रखा जाता है, क्लीन जगह रखा जाता है ना, और इसको 25 to 30 डेज तक खाना दिया जाता है, मॉलबेरी फ्रेश मॉलबेरी लीव्स दिया जाता है। ठीक है, फिर इससे कुकुन बना, कुकुन से फिर क्या बनता है, नॉट कमिंग आउट ऑफ कुकुन, इस कुकुन से वह मॉथ निकला, और मॉथ से फिर सिल्क मॉथ बना। तो these are the different stages of life cycle of moth। उसी को ये फिर से आप समझ ले कि ये सिल्क मॉथ है। ये सिल्क मॉथ ने क्या किया, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है, ये व्हाइट इंसेक्ट्स है, जो फिगर में भी लार्ज व्हाइट इंसेक्ट, ये फीमेल सिल्क मॉथ क्या करता है, सैकड़ों अंडा देती है ना, जिसको सुटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है। टेम्परेचर, जो मुर्गी भी अंडा देती है तो सारा अंडा एग्स वो काम लायक नहीं होता है, सभी चूजे में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, है ना। वो मुर्गी जो समझ जाती है कि वो कौन से है ना कामयाबी है, कौन से बेकार है, जो उस समझ में आ जाए कि ये चूजा बनने लायक है, उसको वो अपनी सुपरविजन में रखती है वो, है ना। उसको आप अपना बॉडी टेम्परेचर से उसको, है ना, प्रॉपर टेम्परेचर, उसको हम हीटर के अंदर में रखेंगे तो नहीं काम होगा, एग से वह बच्चा चूजा में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो ये जो सिल्क वार्म है, व्हाइट कलर का इंसेक्ट होता है, उसमें फीमेल जो सिल्क वार्म है वो हंड्रेड्स, है ना, सैकड़ों में अंडा देती है। ये अंडा से फिर आपको सिल्क वार्म, उसी का दूसरा नाम है कैटरपिलर, है ना, वो आपको ये बदल जाता है। तो उसको साफ सुथरी जगह पर रखना है, उसको 25 to 30 डेज तक उसको प्रॉपर मालवाड़ी लीव्स देना है ना, उसको माने खाना खिलाना है, फिर कुकुन में बदल जाएगा। कुकुन से जो है, जैसे अंडे से चूजा बनते हैं, उसी तरह से ये बहुत, है ना, जो है ये आउट ऑफ कुकुन, ये कुकुन से बाहर निकला मौत से। कहाँ से आवाज आने लगी? फोन अनम्यूट है, जो अनम्यूट है वो म्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है। फिर श्वेता की ओर से आवाज आ रही है, श्वेता राज। ठीक है, तो ये आपको लाइफ साइकिल ऑफ मॉथ, सिल्क मॉथ हो गया, और यही आपको छूटा हुआ भी था, उसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके।
कि कैसे सील को ऑब्टेन होता है फ्रॉम सिल्क मॉथ, और कैसे लाइफ साइकिल, किस तरह का लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ का। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? आकृति प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम चैप्टर 14 का? और साइंस एग्जीबिशन से कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। शुभ नारायण, कोई प्रॉब्लम? E5 DE5 सब हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो एक आध दो क्वेश्चन आपको था, जो एक था ए का, जिसमें आपने प्रोटीन बोलते थे तो प्रोटीन ही लिख दीजिए, और दो क्वेश्चंस का आंसर सही था। ओके, किसी को प्रॉब्लम? और साइंस एग्जीबिशन में वीडियो बना के पार्टिसिपेट कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, सर तो कल आपका क्लास सर कल पीछे कोई रह मीटिंग जाएगा। नहीं होगा ना? हाँ? सर कल साइंस एग्जीबिशन के रिगार्डिंग कोई मीटिंग नहीं होगा ना? मीटिंग? मत- ये तो मतलब अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं पार्टिसिपेट बताया गया करने के है लिए। ना, उसको कंपाइल, आप जो वीडियो भेजेंगे ना, सारे वीडियो को कंपाइल किया जाएगा क्लास वाइज, है ना।